गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। घनमूल तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, घन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप लोग को सिखाया था कि जैसे मुझे 2 का घन निकालना है, 2 का क्या निकालना है, घन निकालना है, यानी क्यूब निकालना है। तो जब हमें किसी भी संख्या का घन निकालना रहता है तो उसी संख्या में हम उसी संख्या से 2 बार गुणा कर देते हैं। यानी 2 का हमें घन निकालना है तो 2 में 2 बार 2 से और गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2। यानी इसका क्या मतलब है कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 का घन बताइए, तो 4 का घन मतलब 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3। 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3। और 4 का पावर 3 का मतलब 4 गुने 4 गुने में 4। इसे सॉल्व कीजिए। 2 को अगर 3 बार गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसे सॉल्व कीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो ये इसका घन हो गया। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं 5 का घन निकालना है तो क्या होगा, 5 का घन निकालना है तो क्या होगा, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब 5 का पावर 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है। कर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो 50 25, अब 25 बचे 125। क्लियर है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का घन यानी कि क्यूब कैसे निकालते हैं। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एक पोल सेक्शन में प्रश्न है, आप सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 7 का घन क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि 7 का घन क्या होगा। आराम से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में कि 7 का घन क्या होगा। 7 का घन क्या होगा, यानी 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3। और 7 का पावर 3 मतलब 7 को 3 बार गुणा कर देंगे। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए करने का, एकदम आसान सवाल है। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो आपके सामने ये दिख रहा होगा 3 डॉट आपके स्क्रीन पे। उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और उस जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही रहता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों ने और आंसर नहीं किया, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। और जिन्होंने आंसर किया है सभी का आंसर एकदम सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है और सभी बच्चों ने उत्तर भी किया है। सिर्फ एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर आया है और सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही भी है। वेरी गुड। तो हमें 7 का घन निकालना था तो 7 का पावर 3 कर देंगे। और 7 का पावर 3 है मतलब कि 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 सते 49। अब 49 में कितना से गुणा करना है, 7 से गुणा करते हैं। 9 सते 63, हाथ में बचा 6, 7 चौका 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34। तो आंसर क्या हो जाएगा, 343। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था। वेरी गुड काजल, मनीषा, वेरी गुड, आसान सवाल था ना, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 343। अब हम आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे आपने वर्ग में पढ़ा था ना कि वर्ग निकालना सीखते हैं, तो वर्ग में हम क्या करते थे, जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो इसमें 2 का पावर कितना हो जाता था, 2 हो जाता था, तो 2 गुने 2 हो जाता था, इसका वर्ग कितना, 4। और हमने घन में क्या सीखा कि अगर घन निकालना है 2 का घन, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाता है, 3। जैसे 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यही कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपने वर्ग निकालना सीख लिया, घन निकालना सीख लिया। तो जैसे वर्ग निकालने के बाद हम वर्गमूल निकालते थे, वैसे ही घन निकालने के बाद अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। मेथड वही रहेगा। तो घनमूल एक्चुअली में होता क्या है, देखिए किसी भी संख्या का घनमूल जो है वह संख्या होती है घनमूल जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी कि घनमूल क्या होता है, जिसका घन करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि 5 का घन, 5 का घन क्या होगा, 5 का पावर 3। अब 5 का पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125। तो जो हमारा घनमूल है ना, तो जिस संख्या का हम घन निकालते हैं उसका मूल संख्या ही घनमूल होता है। यानी कि 5 का घन निकाले तो 125 आया, तो 125 का घन जो घनमूल जो होगा वो 5 होगा। फिर से समझिए, जैसे समझिएगा 4 का घन निकालते हैं, 4 का घन निकालते हैं तो 4 का पावर 3 हो जाएगा। अब 4 का पावर 3 मतलब कि 4 गुने 4 गुने 4। अब 4 गुने 4 गुने 4 का मतलब क्या है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो ये हो गया 64। अब आपसे कोई पूछे 64 का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल होगा 4, और 4 का घन क्या होगा, तो 64। यानी कि ऊपर वाला ये जो है 4 का घन पूछेगा तो 64, और घनमूल पूछेगा तो 4। तो घनमूल किसका होगा, 64 का घनमूल होगा 4, और 4 का घन होगा 64। इसी प्रकार 5 का घन होगा कितना, 125, और 125 का घनमूल होगा कितना, 5। क्या अभी आप सभी बच्चों को समझ में आया कि घन और घनमूल में क्या अंतर है? क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर बाबू, कहीं पे भी डाउट हो आप लोगों को पूछिएगा जरूर, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पे, जिसका घन करने पे, जैसे 5 का हमने घन किया तो कितना आया, 125 आया, ठीक है। तो जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है, तो 5 का घन किए तो 125 आया। अब इसका जो घनमूल होगा 125 का वो क्या होगा, 5 होगा। यानी 125 का मूल संख्या क्या हो जाएगा, 5। तो ये 5 जो है 125 का क्या हो गया, घनमूल हो गया, ठीक है। अब घनमूल का चिन्ह जो है ये होता है, इसे करनी भी पढ़ते हैं। तो घनमूल का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में ऐसे रहता है, देखिए ऐसे ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसी वर्गमूल के चिन्ह में जब यहाँ 3 लिख देते हैं तो ये घनमूल का चिन्ह बन जाता है। तो चिन्ह आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है, याद है सभी बच्चों को? अब देखिए ध्यान से, जैसे 125 का घनमूल कितना हो गया, 5, 64 का घनमूल कितना हो गया, 4। कैसे निकलेगा ये तो आपको याद था कि हमने निकाल दिया। तो उसका भी वही तरीका है जो आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब जैसे 216 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मैं कहता हूं 25 का वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में 5 गुने में 5। तो ये 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 का पेयर लगाते हैं, 2 को 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया क्या, वर्गमूल। लेकिन जब हम घनमूल निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 27 और यहाँ पे लिखा गया है करनी, ठीक है, यानी अब इसका आपको घनमूल निकालना है। तो अब हम इसको 3 के गुणा में लिखेंगे, जैसे 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27, यानी 27 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 3 गुने 3 गुने 3।
तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 3 बाहर आएगा, तो 27 का घनमूल हो गया 3, अब 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो वर्गमूल में हम 2 का पेयर लगाते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जबकि घनमूल में हम जो है 3 का पेयर बनाते हैं। यही सिर्फ अंतर है और कोई अंतर नहीं। बताइएगा, दोनों में आप लोग को अंतर स्पष्ट हो रहा है? वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं, घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं। अब आप कहेंगे ये अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे हम वर्गमूल के लिए निकालते थे वैसे ही घनमूल के लिए भी निकालेंगे। तो 216 में बताइए कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ये जाएगी, तो ये 2 से जाएगा। तो पहले इसको 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 27 54, ठीक है। अब 2 से, अब ये 3 से जाएगा, 3 9 27, अब कितने जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, अब फिर से 3 से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, ये 216 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर इसे करनी पढ़ते हैं 216, ठीक है। अब इसका मान कितना हो गया, करनी में बंद है, 2 को 3 बार गुणा करना है और 3 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो इसका क्या आएगा, 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे भी 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, गुणा, यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी इसका क्या मतलब है कि हम 6 को अगर जब 6 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 का घन निकालेंगे तो आएगा 216, इसीलिए 216 का घनमूल जो होगा वो 6 होगा। तो 216 का घनमूल क्या आ गया, 6 आ गया। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? किसी भी बच्चे को घन और घनमूल में कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। क्लियर है ना, एकदम आसान है। सर एक बार वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं, घनमूल में 3 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब एक प्रश्न के माध्यम से और मैं समझाता हूं। ये तो एक प्रश्न हो गया 216 का। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक प्रश्न, जैसे देखिए यहाँ पे 6 आया, एक प्रश्न को और मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके सामने आ गया 125 का, अब आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका आपको घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 125 का। तो बताइए वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 125 कटेगा, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 अभाज्य संख्याएं नहीं, तो ये कटेगा किससे, 5 से। तो हम 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10 और 50 25, यानी 25 25 125 कट गया। अब इस 25 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 50 25, अब 5 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि जब हमने 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो क्या आया, करनी के अंदर आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। और आप सभी बच्चों को पता है इसमें हम कितने का पेयर लेते हैं, 3 का, तो 3 का पेयर ले लिए तो 1 5 जो है बाहर आ जाएगा, यानी 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? अभी क्लियर है? अब एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए ये तो घन निकालना है, चलिए इसका पहले आप लोग घन निकाल लीजिए। 8 का घन निकालिए सभी बच्चे, चलिए 8 का घन निकालिए। ये प्रश्न शायद मैंने करा दिया है, ऐसे चैट सेक्शन में इस प्रश्न को कीजिए तो क्या आंसर होगा। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करा रखा है, इसका घन बताइए तो क्या होगा, 8 का घन, शायद मैंने पिछले क्लास में इसे करा दिया था। चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, 8 का घन क्या होगा, क्योंकि घन तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, तो इसे मैं करा दिया। कोशिश कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए 8 का घन निकालना है, यानी जिस संख्या का भी घन निकालना रहता है उसका पावर कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो 8 की पावर कितनी हो गई, 3। 8 की पावर 3 है, मतलब 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64। और 64 में अब कितना से गुना करना है, 8 से। देखिए 8 चौका 32,
8 में बचा 3, 8 छक्के 48 और 3 51, तो यानी 8 का वर्ग कितना हो गया 512। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आपसे अगर पूछ दे कि 512 का घनमूल क्या होगा तो आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताइए तो 500। वेरी गुड। 512 का घनमूल कितना हो जाएगा 8। एकदम आसान सवाल है। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब एक प्रश्न का आप लोग घनमूल निकालिए। 343 का आपको घनमूल निकालना है। पोल सेक्शन में इसे करना है। 343 का आपको घनमूल निकालना है। आराम से सभी बच्चे सोचिए। देखिए कि ये 2 से भाग लगेगा कि 3 से भाग लगेगा कि 5 से लगेगा कि 7 से लगेगा। जिस संख्या से भाग लगेगा पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। आप लोगों को आता है, आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, बस आप कोशिश कीजिए। सभी बच्चे, मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 343 का पहले आप क्या निकालिए अभाज्य गुणनखंड। देखिए 343 में किससे भाग लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से भी नहीं लगेगा, अब 4 अभाज्य संख्या है नहीं, अब 5 से भी नहीं लगेगा, यानी किससे भाग लगेगा 7 से लगेगा। तो पहले हम इसको कितना से ले जाएंगे 7 से ले जाएंगे। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे और इसके बाद सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है, सभी बच्चों को। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए करते हैं। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। देखिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से इसमें भाग लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 400 अभाज्य संख्या ही नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा। तो अब किससे ले जाएंगे, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से ले जाएंगे। तो 7 से इसको कटाएंगे तो 7 चौका 28, हाथ में बचा यहाँ पे 6, तो 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। अब देखिए 49 में कितना से भाग लगेगा 7 से, 7 सत्ते 49, और 7 में कितने से भाग लगेगा 7 से, तो 7 एकम 7। यानी कि 343 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने में 7। इसमें 3 का पेयर लगाते हैं तो 3 का पेयर लगा देंगे, ये 3 ठो है तो इसके एक 7 बाहर आ जाएगा, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान था, कर सकते हैं आप लोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया एक ऑप्शन। बार फिर से समझा दो। क्या आप माइक ऑन करोगे आरती? यस सर। ठीक है, मैं कुछ पूछूंगा बस आप उसका आंसर करना, ठीक है। देखिए 343 है तो आप बताइए क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? नो सर। 3 से भाग लगेगा? नो सर। 4 से? नो सर। अच्छा 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना रहता है। 5 से भाग लगेगा? नो सर। 6 से? नो सर। तो अब 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लग जाएगा। तो 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 7 से अगर 343 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आप एक बार कोशिश करें, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे भाग कर लीजिए। 343 में देखिए तो इसका भागफल कितना आता है, भाग करके देखिए। तो पहले 4 बार में ले जाएंगे, 7 चौका 28, 4 बार में जाएगा, पहले जाएगा ना।
यस सर। तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर से आएगा 3। अब कितने बार में जाएगा? 9 7 63, कट गया। तो कितना आया? 7 से अगर 343 में भाग दिए तो 49 आया ना। तो यहाँ पे हम लिख Yes. सकते हैं 49, लिख दिए। अब बताइए 7, अब 49 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किससे कटेगा? सर 7 से ही कटेगा। 49 किस 7 से कटेगा। 7 से 49 कितना बार में कटेगा? 7। 7 से 49 कितने बार में कटेगा? 7 बार में। तो 7 7 49 कट गया। अब ये 7 किससे कटेगा? तो 7 एकम 7, 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, कट गया। यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना था 343 का, तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। कितना? लिखिए यहाँ पे 7 गुने 7 गुने में 7। तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो कितने का पेयर लगाते हैं? 3 का। तो ये 3 7 आ गया, 1 2 3, 3 का पेयर लगा देंगे, तो इसमें से एक 7 बाहर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 7, ऑप्शन बी। बताइए कहां पे ऐसा है जो आपको मुश्किल हो रहा है? अभी क्लियर है आरती आपको? यस सर। क्लियर। देखिए वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं और घनमूल में 3 का पेयर लगाते हैं, यही अंतर है। वर्गमूल जब हम निकाल रहे थे, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखिए अब जैसे 25 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम 25 का क्या निकालेंगे? पहले तो निकालेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो 25 किससे कटेगा? 5 से। तो 5 25, अब 5 किससे कटेगा? 5 से। तो 5 एकम 5। तो यानी कि हम 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 5 गुने 5। इसमें 2 का पेयर लगाते हैं जब वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 हो गया, तो इसमें से एक बाहर आएगा, तो 5 इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। तो जैसे हम वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं, वैसे ही घनमूल में 3 का पेयर लगाते हैं। बस अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, डाउट मन में नहीं रखना है। हाँ वेरी गुड। मुझे 4 बार बताना पड़ेगा, मैं 4 बार बताऊंगा, बस आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। तो आपका घनमूल जो है समाप्त हो गया। अब हम एक सबसे महत्वपूर्ण और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी आपका पहला चैप्टर जो है इस सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, और ये पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। तो पहली बात कि आपको घातांक पता होना चाहिए। मैंने बताया था जैसे x के पावर 4 है, 7 के पावर 2 है, या 8 का पावर 4 है, या 11 का पावर 3 है। तो ये सब क्या है? घातांक इसी को कहते हैं। ये सब क्या है? घात है। ये सब क्या है? घात है। ठीक है, जैसे x का पावर यहाँ पे यानी घात क्या है? 4 है। 7 का घात यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ 8 का पावर क्या है? 4 है। यहाँ पे 11 का पावर क्या है? 3 है। तो जब पावर में कोई संख्या लिखी रहती है, यानी किसी अंक के ऊपर पावर या घात लगा हुआ है, तो ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, यही इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे 7 आप प्लस 5 जोड़ रहे हैं तो ये 12 होता है। तो हम इस नियम को किस में पढ़े थे? ऑपरेशंस ऑन नंबर, यानी संख्याओं के संक्रिया में, कि 2 संख्याओं को कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते। इसी प्रकार अगर घातांक वाली संख्या आ जाए तो उनको कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते हैं, यही नियम पढ़ेंगे हम लोग, घातांकों के नियम, इस टॉपिक में। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? सभी बच्चों को एक बार वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला नियम है घातांकों के नियम में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि एक ही आधार हो और घातों का गुणन करना। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, आप लोग बताइएगा इसमें से कौन आधार है और कौन घात है? बताइएगा। एक्स की पावर, एक्स आधार है और 3 घात। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। एक्स क्या है? एक्स को हम कहते हैं आधार, और 3 होगी इसकी और घात। 3 यहाँ पे क्या है? घात है, जिसे घातांक भी कहते हैं। तो ये घात है और ये आधार है। तो ये टॉपिक जो कह रहा है, पहला नियम जो कह रहा है कि एक ही आधार हो। जैसे मान लेते हैं एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, और इनका घात अलग अलग हो। जैसे इसका घात हो जाए m और इसका घात हो जाए n, इनको गुणा करना है।
ठीक है, x का घात कितना है m, और x का घात m गुना n, इनको गुणा करना है, क्योंकि गुणा का साइन है। बताइए बताइए। सर m गुना n और x एक रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो जब कभी हमें आधार सेम रहता है, देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो जब कभी आधार सेम रहता है तो वो कॉमन ले लेते हैं, यानी कि दोनों के बदले एक जगह ही ले लेते हैं। तो हमने एक x ले लिया, अब उनका पावर जो है जुड़ जाता है, यानी गुणा होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो m प्लस n हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे 7 का पावर यहाँ पे 4 है, गुना 7 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो गया। अब इसका पावर 7 की पावर 4 और 3, तो अब 4 प्लस क्या कर देंगे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 7 जो है आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? बताइएगा। जब कभी भी आधार अगर सेम हो तो पावर जो है जुड़ जाता है अगर हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। जब कभी आधार सेम रहता है, गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है। इस बात को यहां पे लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं। जब कभी आधार सेम हो, ठीक है, आधार पहचानने आपको आता है, आधार क्या हो, सेम हो, तो गुणा करने पर पावर जो है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि ऐड हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि जब कभी आधार सेम हो तो गुणा करने पे पावर जो है जुड़ जाता है। जैसे 8 की पावर यहाँ पे 2 है, गुना 8 की पावर यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या आएगा, 8 की पावर 6, यानी कि 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? सर मल्टीप्लाई नहीं होता है बाबू, काजल, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐड होता है। ठीक है, याद रहेगा। इसी चीज को फिर से मैं देखिए, यहाँ पे जैसे ए क्या है और यहाँ पे भी ए है, यानी आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी जो इनका आधार है उसको हमने कॉमन ले लिया। अब पावर जो एम और एन था वो क्या हो गया, जुड़ गया, तो ए का पावर एम प्लस एन हो गया। अब इसी चीज को और एक तरीके से दिखाया गया, देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, गुना करना है, पावर एम है और एन है, तो ए का पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, एकदम आसान है। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 का पावर 2 है, गुने 2 का पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा सभी बच्चे बताइए तो? 2 की पावर 5। वेरी गुड, चैट सेक्शन में लिखिए, इसी बात को लिखिए चैट सेक्शन में, 2 की पावर 5 ऐसे लिखिए चैट सेक्शन में, जिनको आंसर आ गया है, जो भी आंसर आता है आप उसको लिखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड, ये हुआ अच्छा तरीका। तो यहाँ पे जो अब हमारा आधार सेम है तो उसको कॉमन ले लेंगे, अब पावर जो है जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए, अगर आपको ये नियम नहीं याद है तो आप कैसे करते, अगर आप ये नियम भूल गए होते, अगर आपको ये नियम नहीं होता पता तो आप क्या करते, अगर आपको ये नियम नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप यही करते ना, 2 की पावर 2 है मतलब 2 को 2 बार गुना करते, गुना, और 2 की पावर 3 है मतलब 2 को 3 बार गुना करते, कर दिए। अब बताइए 2 कितनी बार गुना हो रहा है, 5 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। बताइए, तो इतना कुछ करने के बाद 2 की पावर 5 आया, और हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बताइए सभी बच्चों को ये समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप एन टाइप करो या फिर माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है ना? तो अगर हमें नियम याद है तो हम कितना जल्दी से लिख सकते हैं, और नियम भूल जाएंगे तो फिर इतना टाइम लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आपको नियम याद होगा तो सबका आधार क्या है, सेम है, तो सबका आधार ले लेंगे और पावर सबका जुड़ जाएगा, 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9,
जुड़ जाएगा। अब देखिए 3, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 8 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 28। सर 28 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अगर आपको ये नियम नहीं याद होता तो आप क्या करते हैं, 3 का पावर 4 है तो 3 बार इसको 4 बार लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं 7 बार गुणे में, ठीक है, फिर लास्ट में आप गिनते तो आपको दिखता कि 3 की पावर कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को कि कैसे करते हैं, आसान है ना एकदम। यस सर। वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 2 है तो हमने 2 बार 2 लिख दिया, 2 की पावर 3 है तो हमने 3 बार 3 लिख दिया। इसको करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो अगर इस नियम से करेंगे तो डायरेक्टली 2 के पावर 2 + 3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर नियम आप सीख गए तो नियम याद रहेगा ना सभी बच्चों को कि जब भी गुणा का चिन्ह हो और आधार सेम हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 9 का पावर 2 है, गुणा करना है 9 के पावर 5 है, आंसर क्या आएगा सभी बच्चे? 9 की पावर 7। माइक ऑन करके नहीं बाबू, चैट सेक्शन में लिखना है ना, सभी बच्चों को बताने का मौका दीजिए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही है। तो यहाँ पे 9 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 9 ले लिए, पावर जुड़ जाएगा 2 + 5 तो कितना हो जाएगा 9 का पावर 7। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9 का पावर 7। तो बताइएगा ये नियम सभी बच्चों को याद रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, इस नियम को हमेशा याद रखिएगा, ये नियम हमेशा याद रहेगा ना सभी बच्चों को सर। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। ये पहला नियम था जो आपने अभी अभी सीखा कि जब कभी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि जब कभी आधार सेम हो, देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, आधार सेम हो, अगर हम उनको गुणा करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। जब कभी आधार सेम हो, अब उनको अगर हम गुणा करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो जुड़ जाता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 7 गुणे 7 की पावर 2, अब इसका उत्तर बताइए तो क्या होगा सभी बच्चे, आंसर बताइए। तो 7 गुणे 7 की पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है, कि 7 का पावर 1 है मतलब 7, तो जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है। तो अब 7 का पावर 1 है और यहाँ 7 का पावर 2 है, तो 7 का पावर 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 7 का पावर। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है, याद रहेगा सभी बच्चों को एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, यानी कि आधार अभी भी सेम है, जैसे x यहाँ पे है और यहाँ पे m है, लेकिन अब आपको भाग देना है, यहाँ पे भी आधार सेम है लेकिन अब यहाँ पे आपको भाग देना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम गुणा कर रहे थे, यानी x की पावर m है, आप गुणा कर रहे थे x की पावर n से, तो ये तो आपने सीख लिया कि x की पावर क्या हो जाता है m + n होता है, तो ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर अब भाग लगे तब क्या करते हैं, कुछ नहीं, नियम वही रहेगा, अब x की पावर अब घट जाएगा, पहले जोड़ रहे थे अब घट जाएगा, पहले जोड़ रहे थे अब घट जाएगा। यानी जब आधार सेम रहता है और भाग लगाते हैं तो पावर घट जाता है, आधार सेम रहता है भाग लगाते हैं तो जो पावर होता है उसमें घटाव होता है, और जब आधार सेम रहता है गुणा होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे 7 की पावर 8 है, इसमें भाग देना है 7 की पावर 3 है, तो आंसर क्या होगा 7 की पावर 8 - 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 की पावर 5। बताइए आसान है ना एकदम? यस सर। ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एकदम आसान है, एकदम आसान है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन मत करो बाबू प्लीज, माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में आप वाई टाइप कर देना, माइक ऑन करने से बहुत दिक्कत होता है, प्लीज माइक ऑन मत किया कीजिए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए a का पावर यहाँ पे m है और a का पावर यहाँ पे n है, तो यहाँ पे आधार क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। आप भाग लगा रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा, या फिर यही चीज ऐसे लिख दिया गया है। तो एक प्रश्न है 7 का पावर 7 है और इसमें भाग लगाना है 7 की पावर 3 से। आंसर बताइए चैट सेक्शन में। 7 का पावर 7 है, भाग लगाना है 7 के पावर 3 से, तो आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 7 की पावर 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 4। ठीक है, देखिए तो 7 की पावर 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। यहाँ पे देखिए 9 की पावर 4 है भागे 9 की पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए, 9 की पावर 4 है भागे 9 की पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 9 की पावर 1। देखिए पावर में एक कभी नहीं लिखते, जैसे 7 है तो 7 के ऊपर हम कभी 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे 8 है तो 8 के ऊपर कभी 1 लिखते हैं, नहीं। तो 9 की पावर भी क्या लिखेंगे, 9 4 माइनस 3, तो आ जाएगा 9। इसके पावर में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी पावर 1 का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखेंगे पावर 2 लगता है, 3 लगता है, 4 लगता है, 1 नहीं लिखते। 1 नहीं लिखेंगे तब वो इसका मतलब क्या है कि इसका पावर 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 9। क्लियर है सभी बच्चों को? अब मेरे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं और सभी बच्चे उसका आंसर जो है, देखिए इसका आंसर हो गया 9। अब मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर उसका आंसर को जैसे अभी आप चैट सेक्शन में आंसर टाइप कर रहे थे वैसे आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, अपना नाम लिखेंगे, फिर दोनों का आंसर एक साथ सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों का आंसर आप लोग को एक साथ अपना नाम लिख के फिर दोनों का आंसर सेंड करना है। अपना पहले नाम लिखेंगे, फिर ऑप्शन ए का आंसर लिखेंगे, फिर ऑप्शन बी का आंसर लिखेंगे, फिर सेंड करें। यानी तीनों काम एक साथ, नाम, पहले क्वेश्चन का उत्तर, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर, तीनों एक साथ करना है। काजल का आया 11 की पावर 8, कंचन का आया 11 की पावर 8, मनीषा का 11 की पावर 8। चलिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पे आधार सेम है और गुना हो रहा है, तो आधार सेम रहता है और गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 7 + 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 की पावर 8। ठीक है, अब आप बताइएगा यहाँ पे अगर मैं एक को मिटा देता तो क्या आंसर पे कोई प्रभाव पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड होगा। यहाँ पे मैं लिखूं या ना लिखूं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पावर नहीं लिखा है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, 23 की पावर 3 - 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 23 की पावर क्या हो जाएगा, 2 जो है आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। 23 की पावर 4 नहीं होगा प्रीति, भाग दे रहे हैं ना तो भाग में घटाते हैं, और जब गुना करते हैं तब जोड़ते हैं। ठीक है, भाग में, सर हाँ बताइए। सर जो 11 की पावर 8 है ना, हमने 7 की पावर 8 लिख दिया गलती ठीक है, से, कोई नहीं, 11 कोई नहीं, लिख। कोई नहीं। आगे से ध्यान रखिएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? और यस सर। अभी क्लियर है बाकी बच्चों को? नीतीश अभी पोल में भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इतना तो कर लीजिए, अभी पोल में कराऊंगा बाबू। ओके सर। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसको ध्यान से कीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, 5 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 भागे 5 की पावर 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या आएगा।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए सभी। 5 की पावर 5। सॉल्व कीजिए। माइक ऑन करके नहीं बाबू, माइक ऑन करके नहीं। देर तो देर तक है, कैसे है अभी 5? चलिए माइक ऑन करके नहीं, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये गुना हो रहा है, आधार इनका सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 की पावर यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद, भागे 5 की पावर 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा 7, भागे 5 की पावर कितना हो गया ये वाला 2। अब बताइए यहाँ पे भाग हो रहा है और आधार सेम है तो आधार कॉमन ले लेंगे, पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 7 - 2 तो पावर आंसर कितना हो जाएगा 5 की पावर 5। चलिए किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए अब देखिए एक और प्रश्न कराता हूं आप लोगों को, रुक जाइए। जैसे 8 की पावर 3 गुना 8 की पावर 4 गुना 8 की पावर 4, आंसर बताइए तो सभी बच्चे। 4 सेक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से पावर जुड़ जाएगा, 8 कॉमन ले लेंगे, अब पावर जुड़ जाएगा तो 3 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 3 11, तो 8 की पावर 11 जो है उत्तर आ जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, एकदम आसान था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, उसका आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। जैसे 3 का पावर क्या है 2 है, गुना 5 सॉरी 3 का पावर कितना है 5 गुना 3 का पावर कितना है 4। इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल दे रहा हूं तो उसमें आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए। अब पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 1 सॉरी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को सबसे आसान था, अभी अभी आपने किया था, आप लोग इसे भी कर सकते हैं। देखिए सबका आधार सर क्या है, सर सर आधार सर एक बार फिर से दे दो। दोबारा नहीं दे सकते बाबू, अब आप समझिए ध्यान से देखिए। तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 5, 3 का पावर 4 है, तो आधार तीनों का सेम है तो आधार कॉमन ले लेंगे, अब पावर जुड़ जाएगा तो 2 + 5 + 4 जोड़ेंगे पावर तो कितना आएगा, देखिए 7 4 11, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 11। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सही है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को?
अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए या फिर माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए एक टॉपिक और है, आप लोगों को मैं अभी करा देता हूं। अगला नियम देखिए क्या कहता है। चलिए अगला नियम कहता है एक घात की घात लेना, यानी एक ऑलरेडी घात दे दे तो उसका घात कैसे लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 की घात है 3, इसी का ऊपर फिर से एक घात आ जाए 4, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो नियम यही है कि 5 5 ही रहता है, घात आपस में गुणा हो जाता है, यानी 3 गुणा 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 की घात जो है 12 हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि a का घात है n और द होल घात है n, तो पावर में क्या होता है, पावर में इसमें गुणा हो जाता है। जैसे एग्जांपल भी मैंने बताया कि जैसे 7 का पावर है 2, इसी का पावर फिर से दे दे 3 या कुछ भी दे दे, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को गुणा कर देंगे, यानी 7 अब पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसे सर अगर माइनस में हो तो पावर? माइनस में नहीं होता है पावर बाबू, माइनस में पावर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस में सिर्फ वर्गमूल का निकाले, वर्गमूल जब पढ़ेंगे तो वो आपको नहीं पढ़ना है, अभी जो पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। तो जब कभी पावर क्या हो जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो पावर में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो देखिए 7 का पावर या गुणा करेंगे 2 में 3 से तो कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे 2 का पावर है 3 और द होल पावर है 3, तो हम क्या करेंगे 3 का पावर, और 2 गुने 3 हो जाएगा क्योंकि इनके पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा 6। ये आपका उत्तर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बताइएगा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और कराता हूं आप लोगों को। जैसे 5 की पावर 4 है और फिर उसका द पावर में 4 में क्या है 3 है, तो आंसर क्या होगा, 5 का पावर 4 गुने क्या कर देंगे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर में हो जाएगा 12। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 12। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट है? नहीं है ना डाउट? सर। क्योंकि डाउट होगा ही नहीं। चलिए तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सॉरी इसको नहीं बताना था, इसको बाद में बताना। देखिएगा अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसे सॉल्व करना है। जैसे 5 की पावर है यहाँ पे 2, इसका पावर है 3, अब फिर गुना करना है आपको 5 की पावर से 3, अब फिर इसमें भाग लगाना है आपको 5 की पावर 2 से। सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर आता है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जितने नियम पढ़े इसमें तीनों नियम अप्लाई करना है, 3 नियम पढ़ाया हूं, तीनों नियम इसमें लगेगा। तो 3 स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 का पावर 2 गुने 3 हो जाएगा, अब गुना है तो 5 का पावर 3 रहेगा, ये सेम टू सेम हो गया, भागे 5 का पावर क्या हो गया 2 हो गया। ये पहला स्टेप। 5 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 में 2 से गुना होगा तो 5 की पावर 6 हो गया, गुने 5 की पावर यहाँ पे 3 है, अब भागे क्या है 5 की पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है और आधार क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगा 6 3 9, अब भागे क्या है 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे भाग लग रहा है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 9 - 2, यानी कि 5 की पावर 7। चलिए वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिएगा। अब बाबू प्लीज जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए ना, तो गलत हो जाएगा। जैसे 3 की पावर है यहाँ पे 3, इसकी पावर है 2, गुणा करना है 3 की पावर 4 से, और फिर इसमें आपको भाग लगाना है 3 की पावर 6 से। आराम से सॉल्व कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। माइक म्यूट कीजिए, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे।
वेरी गुड, 2-3 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर एकदम तेजी में आ रहा है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर, पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 3 गुने 2, अब फिर गुना का चिन्ह है तो 3 का पावर 4 है, ये कर दिए भागा 3 की पावर 6। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 के पावर 6 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 6 गुने 3 की पावर 4 भागे 3 की पावर 6। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आधार से में गुना हो रहा है तो जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 10। अब भागे कितना है, 3 की पावर 6। अब देखिए आधार से में पावर अलग है तो क्या करेंगे, तो 3 की पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा, 6, तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 4। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जैसा मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। चलिए अब एक प्रश्न पोल सेक्शन में करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन में एक प्रश्न करते हैं। ये तो कर लिया आप लोगों ने, इसे कीजिए सभी बच्चे। 5 की पावर 2 है, इसका पावर ऊपर में 3 है, गुना 5 की पावर 4 है, अब फिर से इसमें भाग देना है 5 की पावर 7 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं है बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। क्या बात है, 5 बच्चों ने आंसर किया, 5 का सही है, यानी ये टॉपिक आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा है अच्छे से, जबकि आप देखिएगा बहुत कम बच्चों को ये जल्दी समझ में आता है, लेकिन आप लोग कितना आसानी से कर पा रहे हो ना, इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास कीजिए, सभी क्लासेस कीजिए, टाइम से क्लास कीजिए, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखिए ये सबसे कठिन टॉपिक है, लेकिन आप लोग कितना आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास को ध्यान से किया है, इसीलिए समझ में आ गया। देखिए 10 बच्चों ने आंसर किया, सबका सही है, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान है, आप लोगों को आता है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर जब 2 में 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, 5 की पावर 6 हो गया, गुना 5 की पावर 4 है, भागा 5 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, अब भागे क्या है 5 की पावर 7। अब यहाँ पे भाग लग रहा है आधार से में, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, माइनस 7 गया कितना आएगा 3, तो 5 की पावर 3 जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं आज का, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए आपका होमवर्क है पर्सनावली 30.1 और 30.2, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसके आगे भी एक होमवर्क आप लिख सकते हैं, 31.1 और 31.2, ये 2 आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 5 सेकेंड का समय है, 5 4 3 2 1। अब पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, पिछला एक्सरसाइज का, ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, 5 4 3 2 1। चलिए आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।